तो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 12 होने वाला है। डेफिनेटली आज का कुछ अलग ही टाइप का आपको सेशन देखने को मिलेगा। मैंने कुछ नया किया है और डेफिनेटली एक 25 क्वेश्चन है सेशन में, और उसके बाद यहाँ पे 25 में 10 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, 15 क्वेश्चन फ्रॉम जीके, एंड डेफिनेटली इट विल वेरी हेल्पफुल टू फॉर it will very helpful for upcoming exam in an Air Force section Y group exam, especially Y group exam, Navy double SSR exam। और यहाँ पे हम चलते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, PDF इसका टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। तो PDF देखो भाई, अपने टेलीग्राम चैनल का कुछ लिंक इस टाइप से, तो डेफिनेटली इसी पे आना, ठीक है, क्योंकि फेक भी काफ़ी चैनल बने हुए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंजीनियर्स डे के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। अब इंजीनियर्स डे पहला नंबर तो ये पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। 25 क्वेश्चन है, आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना स्कोर रहा। अप्रोप्रिएट जैसा कि पेपर आपका आता है उसी बेसिस पे सेम टू सेम है, इससे हार्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इंजीनियर्स डे मैं बता देता हूँ आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 15 सितंबर को। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। यहाँ पे पूछा है कि किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो वो आपका नाम था उनका मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता है कि महावीर हरियाणा और वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है, जैसे कि गिर पूछा हुआ है, गुजरात में है। जिम कॉर्बेट पूछा हुआ है, आपका कहाँ पे? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है। और उसके बाद एक दो और, मानस आपका असम में है, कंचनजंगा हो गया आपका असम पे, सिक्किम पे है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये तो मतलब ईजिली है। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है। अभी ये नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आपके में एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे ये महावीर हरियाणा वन स्थली है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना पे है, ठीक है, तेलंगाना पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया निम्नलिखित में कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइपिंग में वो बन ही नहीं पा रहा था मुझसे, मतलब अंश पे जा ही नहीं रहा था। तो 82.5 अंश, ठीक है, पूर्वी देशांतर पे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पे, कुछ इस तरह से हम इसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ। ओके, सो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, और जब PDF से रिवाइव करना तो आपको समझ में जाना चाहिए कि क्या है। दरभंगा कहाँ पे स्थित है? अब भाई अपने कुछ एक स्टेट है जहाँ पे मतलब भाई वहाँ के एक्साइटेड हो रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कहाँ का? ये बिहार का है। दरभंगा कहाँ स्थित है? बिहार पे, ठीक है। दरभंगा कहाँ का है? बिहार पे। अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब मैंने पढ़ा था तो 6th नंबर पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे पटना फर्स्ट पे आता है, तो वैसे ही दरभंगा 6वें नंबर पर स्टैंड करता है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा CAG का कार्यकाल होता है। अब CAG का देखो यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आप कर लेना, नोट डाउन कर लेना। मतलब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेवी के एग्जाम के लिए ये है CAG का, क्योंकि नेवी 4 फुल फॉर्म पूछता है और 1-2 क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं। तो फुल फॉर्म मतलब जरूरी नहीं कि 4 आते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, ठीक है। तो इस तरह से, बट आपको फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो आपको इसे रिवाइव कर लेना और लर्न कर लेना है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा CAG का कार्यकाल कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, 60 वर्ष तक, 65 ईयर तक मैक्सिमम किया जा सकता है। और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो भाई प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। और अभी कौन है ये आपको पता ही होगा। अभी प्रेसिडेंट का इतना इजी भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो भाई राज्यसभा होती है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट इन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द। अब देखो आज नाइट में एक वीडियो आएगा मोटिवेशनल, हाँ वो वीडियो आप जरूर देखना। मतलब जितने भी भाई प्रिपरेशन करो डेफिनेटली देखना, इट विल वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। वो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? अब आपको पता होगा इससे पहले कौन थे? शिंजो आबे थे, बट अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिनका नाम है शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 8 के बाद, भारत का एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी वह कौन था? मतलब कि एक ही वो वायसराय था, ठीक है, जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी। वो कौन सा वायसराय था? इसका आंसर आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड मायो उसका नाम था, लॉर्ड मायो नाम था। अच्छा, इसे किसने मतलब मारा था? तो मतलब उनका नाम था शेर अली अफरीदी करके, ठीक है, शेर अली अफरीदी करके उनका नाम था। और 8 फरवरी भाई नोट डाउन कर लेना, 8 फैब, इतना गहराई में जाके नहीं पूछता वैसे, 8 फैब 1972 को उनको अंडमान एंड निकोबार मतलब जो वहाँ पे जेल है वहाँ पे उनको फांसी दे दी गई थी। बट यहाँ पे बस जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता रखना चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है लेवल ठीक है कि भारत का एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान हुई वह कौन था? लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च MBRL प्रणाली कौन सी है? ठीक है, अब भाई MBRL का फुल फॉर्म मिल गया ना ऊपर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च। अब यहाँ पे एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका DRDO इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DRDO ने ही तो भाई बनाया ये, क्या है वो? पिनाका है। क्या है? पिनाका है, ठीक है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं पता तो लिख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बाद में निर्मित जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली है वो किसने बनाई? तो DRDO ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ता है। कौन सा क्षेत्र 5 नदियों की भूमि कहलाता है? अब भाई अपने पंजाब जो अपना फेवरेट सिटी है तो उसमें कुछ अलग ही क्रेज, तो 5 नदियों की भूमि कहलाता है, तो कौन है? पंजाब, ठीक है। वह कौन सा क्षेत्र 5 नदियों की भूमि कहलाता है? तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन वैसे भी आप ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर देते, फ्रांस, थाईलैंड, ठीक है। कौन सा क्षेत्र पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नन ऑफ दिस जाने वाले हो तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। WHO फुल फॉर्म पता है? WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूछा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड पे है। स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड कहाँ पे? जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंदलाल बोस, मंजीत बाबा और तेब मेहता हैं, ये 3 नाम दिए हुए हैं। एक तो नंदलाल बोस सर दिया हुआ है, दूसरा मंजीत बाबा सर दिया हुआ है, तीसरा तेब मेहता सर दिया हुआ है। बट इनमें से पूछा है कि भाई किस कैटेगरी में आए हैं, ये क्या थे? ये चित्रकार थे, पेंटर थे। क्या थे? पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर है कि 2020 में G20 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? 2020 में G20 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, 2020 में ये अभी थोड़ा सा पुराना टाइप का क्वेश्चन टाइप कर दिया, बट इसका राइट आंसर सऊदी अरब होना था। क्या होना था? सऊदी अरब होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है 15 की ओर। NCH अनदर फुल फॉर्म, NCH मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं कि भाई फुल फॉर्म भी ना आए और मतलब कि वो साथ में शामिल हो जाए। तो NCH किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ये पूछा है, वैसे ये फुल फॉर्म ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इसे नोट डाउन कर लेना, NCH को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देन अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। देखो अभी तक अगर अनअकैडमी का नाम नहीं सुना है तो पता नहीं भाई कहाँ हो, लेकिन मैं बता दूं अनअकैडमी ने अपकमिंग जो मतलब आज से 1 जून से 16 जून तक, अभी शाम को मुझे मिला था दोपहर को, तो मैंने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर दिया था, आप में से कोई भी क्लास लेना चाहता है तो 3 मंथ का करोगे, 1 मंथ का फ्री मिल जाएगा, मतलब कि 4 मंथ का सेम प्राइस में। अब इसके फायदे आप सभी 4 मंथ में आपका NDA भी हो जाएगा, एयरफोर्स भी हो जाएगा, नेवी भी हो जाएगा, कोस्ट गार्ड नेक्स्ट वैकेंसी भी शायद एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, अगर नेक्स्ट स्टेप आपका जुलाई तक एंड तक आपका सेकंड स्टेज हो जाता है। यहाँ पे न्यू टाइम से बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। योद्धा NDA का फुल कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली आप सभी देख सकते हो। मिशन कम एयरफोर्स एंड नेवी के लिए न्यू बैच यहाँ पे लॉन्च हुआ है, डेफिनेटली ये सारे न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं और जिनसे आप पढ़ना चाहते हो उनसे पढ़ सकते हो। टाइमिंग भी क्या है, 3 मंथ का आपका 4000 का कोर्स है, बट यहाँ पे भाई अपना कोड डालना है ऑनलाइन D50। जैसे ही डालोगे तो आपको कुछ छूट मिल जाएगा, छूट देखो 3600 में मिल जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे एक आपका कुछ पढ़ाई किया होगा तो रिडीम वगैरह का ऑप्शन आता है, उससे डाल देना। उससे डालने के बाद आपको काफ़ी अच्छी खासी छूट मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 3200-3300 में आपको 4 महीने का मिल जाएगा। बाकी अगर 4 महीने पढ़ाई मन लगा के पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी इट्स योर चॉइस, बाई करते समय कोड का ऑप्शन है तो ऑनलाइन D50 डालना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
बताना बाकी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आई है बारी रीजनिंग की। यहाँ पे पूछा है प्रश्न में 5 आंकड़े 1 2 3 और 4 चिन्हित हैं। इंग्लिश वाले भाई पढ़ लो, ठीक है। इसे फटाक से वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। और चिन्हित किया गया जिसमें समस्या के आंकड़े के रूप में नामित किया गया। इसके बाद चिन्हित 5 उत्तर आंकड़ों ए बी सी और डी, उत्तर के आंकड़ों में से एक आंकड़ा चुनना, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलो आगे हमें डिसाइड करना है कि आगे क्या आने वाला है। ये सिंपल सा देखो, कुछ इस तरह से आपका फिगर बना, ये कुछ, ठीक है। एक प्लस इधर से स्टार्ट होता है, ये बात फोकस, इधर आया, ये दोनों के दोनों हट गए। फिर उसके बाद एक फिर से देखो भाई, इधर सिंगल के नीचे इधर आया, फिर ये वाले दोनों हट गए। फिर उसके बाद देखो ये वाले हटेंगे, लेकिन ये कंप्लीट हुआ। अब आगे कौन सा आ सकता है, ये यहाँ पे देखने वाली बात आ सकती है। तो इधर से हट रहा है तो नीचे ये वाला हटेंगे, ये दोनों हटेंगे। और इधर से जब गुणा आपका स्टार्ट हो रहा था, पहले यहाँ से हुआ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे ऐसे 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 और इधर केवल 2, ये नीचे वाले 2 हट जाएंगे। ऐसा किस ऑप्शन में, ये देख लेते हैं। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, 3 इसमें जरूर है, लेकिन इसमें ये कर दिया है तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। देखो भाई 3 ये आ गए, ये डबल पे और ये सिंगल पे। ओके, इट्स फाइन। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो दूसरा अपने एक अंशु सिंह के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, सर्च करना और उसमें इसका स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करना, आपको जस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको देखने को मिल जाऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। प्रश्न फर्स्ट में यहाँ पे फिर से वही कुछ क्वेश्चन है, तो सिंपल सा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लॉजिकल आपको बताना है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे फिगर। नेक्स्ट तो देखो ऐसा कुछ चल रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पे जस्ट सामने अपोजिट पे ये आ गया, फिर जस्ट ये आ गया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज कुछ सिस्टम अपने को देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या आ सकता है, यहाँ पे अपने को ये बताना है। सो चलो इसका देख लेते हैं। अब मैं बताऊँ, यहाँ पे देखो जो आपका शेडेड पोर्शन है, मतलब जो फिल किया हुआ पोर्शन है, हमें मतलब एक ब्लॉक में एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 1 3 और 5 का सीरीज चल रहा है, जबकि दूसरे और चौथे का एक अपना अलग सीरीज चल रहा है। तो अगला आएगा जो इसी के बेसिस पे आएगा। तो नेक्स्ट अगर हम 5वें के बेसिस पे जाएंगे तो 6वां जस्ट यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा, कुछ इस टाइप में। तो भाई यही अपने को यहाँ पे देख लेते हैं किस में फिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर ये तो हो नहीं सकता, अपोजिट पे है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मिल गया राइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट यहाँ पे मिल गया। ओके, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का बी। नेक्स्ट 107 97 82 62। देन पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेते हैं डिफरेंस, क्योंकि कुछ कम होते डिजिट जा रहे हैं। डिफरेंस कितना होता है, 107 और 97 में कितने का डिफरेंस है, 3 इधर 10 का। 97 और 82 में कितने का डिफरेंस है, 7 इधर और उधर कितने हो गए भाई, 8 इधर हो गए। तो 8 7 15। तो पहले 10 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, फिर उसके बाद 82 और 62 में 20 का। तो 10 15 20 आगे 25 कर देते हैं। तो 62 में अगर हम 25 को घटा देंगे तो ऐसे कर लेते हैं भाई, ठीक है, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। चलो 62 में सीधा 20 घटाए, कितने आ गए 42, 42 में हम 5 घटा देंगे 37। कोई ऑप्शन है 37, या ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के उपयुक्त विकल्प में बदलें। अच्छा, कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। कुछ नहीं डिफिकल्ट मुझे तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, ऐसे ही पेपर में आ सकता है। 2 + 4 6, 6 + 6 12 और 4 इधर +8 20 और +10 30। बिल्कुल राइट है, +2 2 होता जा रहा है। तो यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो भाई साहब 20 आ जाएगा राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 की ओर बढ़ते हैं। कुछ रिलेशन है, जैसे कि सेब एक फल है, आपको पता होगा भाई साहब कि जैसे फ्रूट, एप्पल एक फ्रूट है, वैसे ही आलू क्या है, आलू आपका जड़ है, रूट है, आलू क्या है, जड़ है, आलू प्याज ये सब क्या है, जड़ है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज ही नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल से अभाव मतलब अकाल से कमी पड़ती है, विकल्प है तो रिप्लेस कर दो ना भाई। अब कोई बोलेगा कि भाई विकल्प है आपके सामने, विकल्प है, जैसे कुछ बाई करने जाते हो भाई सर ये दिखाओ, और कुछ विकल्प है और कुछ ऑप्शन है ना, इसके अलावा कुछ है ड्रेस में, तो ऐसा कुछ तो रिप्लेस कर दिया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकल्प की जगह पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देना। 22 जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि मेहमानों को अलका एक लड़की हो सकती है भाई, लड़का भी हो सकता है। मेहमानों को अलका का परिचय देते हुए ब्रजेश ने कहा
अब मान लो ब्रजेश भैया हैं, आप हो ब्रजेश, ठीक है, आप हो भाई, और आपकी है सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, ब्रदर हो में भी, ठीक है। तो उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। बताओ, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ब्रजेश से अलका कैसे संबंधित है? बेटी, माँ, बहन, भांजी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट सेशन में इसे पिक कर लूंगा। ओके, 22 के बाद 23 की ओर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि निश्चित कोड में GGNT को ये लिखा जाता है, तो मिराकुलस को क्या लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ, GIG को इन्होंने सेम GIG लिखा है भाई, MIR को हम भी MIR ही लिखेंगे सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो दो ऑप्शन को हटा देंगे, 23 पे हम दो ऑप्शन को हटा देंगे। अब या तो A होगा या तो B होगा। आगे देख लेते हैं चल के। AN को क्या किया इन्होंने? ANT को TAN कर दिया, ANT को TAN कर दिया। तो भाई ACL को L आ गया, ठीक है, और L के बाद क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। L के बाद क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। LAC आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल सा है, इसे बस अपोजिट करते चलना है, ठीक है, पहले सेम फिर अपोजिट फिर लास्ट वाले दोनों अपोजिट। तो ये सी देखो, इधर IC को CI कर दिया, IC को CI कर दिया, इधर SC को ES कर दिया, ये देखो, ओके ना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर 24 नंबर क्या है? और A का मतलब गुणा है, B का मतलब भाग है, C का मतलब माइनस है, और D का मतलब जोड़ है। ABCD का कुछ यहाँ पे अपने को बताना है, तो चलो करते हैं। 4 D का मतलब क्या था? यहाँ पे D का मतलब प्लस था, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, और 16 आ गया। A का मतलब क्या था? A का मतलब गुणा था, 5 आ गया। B का मतलब क्या था? भाग था, भाग रख लिया, और 8 आ गया। C का मतलब क्या था? C का मतलब माइनस था, 5 आ गया। चलो अब इसे कर लेते हैं, कैसे करेंगे? सिंपल सा है, 4 प्लस 16 पचाई 80, और 10 से भाग देंगे, 10 माइनस 5, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? 10 4 14, और 14 में 5 गए 9। कोई ऑप्शन है 9? ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई थिंक भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई देखो यहाँ पे ABCD का मान दिया हुआ था, ABCD की जगह पे रख लेंगे, और इसका सबसे पहले बॉड मास वाला आपको पता ही होगा, पहले भाग करा जाए, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर लास्ट में जोड़, ठीक है। माइनस प्लस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उस बेसिस पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ PWD, ये नेवी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और मुझे बता देता हूँ, B2B प्ले इट माई वे, बुक आई थी प्ले इट माई वे, सब नेवी के पेपर में आया हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। PWD आया हुआ है, B2B आया हुआ है, तो आपको इसका आंसर कमेंट, मुझे PWD का फुल फॉर्म चाहिए कमेंट सेक्शन में। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, एक जीके का, एक रीजनिंग का। बाकी सेशन जैसा लगा कमेंट में बताना, और PDF मिल जाएगा आपको जल्दी। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर ब्रदर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।